औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जी ई कामर्स के ऊपर एक ज़बरदस्त सी वेबसाइट बनानी है और वो भी हम ऑनलाइन काम करते हुए। तो सबसे पहले हमने जो काम करना है वो ये काम करना है कि हमने अपना यहाँ पे एक क्या करता हूँ मैं एक ईमेल क्रिएट कर लेना है, टेम्प मेल, जैसे आपको पहले भी शायद बताया हुआ होगा। तो टेम्प मेल के ऊपर आके हमने एक अपना ईमेल यहाँ पर जनरेट कर लेना है। साथ में हमने पेंथियन की अपनी वेबसाइट खोल लेनी है और पेंथियन पे चले जाना है। नेक्स्ट हमने जो अगला काम करना, ये हमारे पास ईमेल एड्रेस आ गया, इसको हम बेशक कॉपी करके नोट पैड में अपने पास सेव कर लेंगे और इसका टाइटल बेशक दे सकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। अच्छा जी, हमने यहाँ पे पेंथियन पे इससे रजिस्टर करना है जी। स्टार्ट फॉर फ्री कर लें या गेट स्टार्टेड पे, यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ई कॉमर्स स्टोर कर देता हूँ। यहाँ पे कंपनी का नाम RFID हाउस कर देते हैं, यहाँ पे वो वाला ईमेल एड्रेस पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर जनाबे वाला हमने अपना पासवर्ड दे देना है। तो पासवर्ड मैं दे देता हूँ यहाँ पर और उसके बाद मैंने यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, इनको कर लिया और इनको कर लिया और यहाँ से मैंने साइन अप कर दिया। तो साइन अप कर लेने के बाद नेक्स्ट जो मैंने काम करना है, यहाँ पे अगर इस तरह का सीन हो जाए तो दोबारा से आपको लिखना पड़ेगा, जैसे ई कॉमर्स स्टोर, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पर कंट्री और यहाँ पर हमने ये चीज़ और यहाँ पे हमने क्रिएट कर ली अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने उसी अकाउंट से यहाँ पे लॉग इन कर लेना है, ईमेल से सॉरी करना है, यहाँ से ईमेल से यहाँ से हमने लॉग इन पे चले जाना है। तो हम ज़रा बैक पे जाते हैं, यहाँ से हम लॉग इन पे, ये हमारे पास आ गया, अकाउंट हमारा बना हुआ है, हमने यहाँ पे लॉग इन पे चले जाना है। तो हम वही ईमेल और पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे और पासवर्ड डाल देंगे और हम लॉगिन कर देंगे। तो इस तरह करके हम जितनी मर्जी या ईमेल के बगैर जितनी मर्जी आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट जो आगे हमने काम करना है वो क्या करना है, यहाँ पर हमने इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस को, एक साइट क्रिएट करनी है और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट न्यू वेबसाइट पे चले जाएंगे। क्रिएट न्यू वेबसाइट पे वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे। वर्डप्रेस के बाद हमने नेक्स्ट जो आगे काम करना है वो है यहाँ पे अपनी वेबसाइट का एड्रेस डाल देंगे। हम लिख देते हैं ई स्टोर कर देते हैं, CHK स्टोर कर देते हैं। आप अपना कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हम इसको क्लोज़ करते हैं और यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये देख लें कि हमने स्टोर का कोई नाम भी दे सकते हैं, वट एवर जो आपको सूट करता है। शार्ट सा नाम दें, इतना ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं। तो ये इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट अब हमने आगे काम करना है कि किस तरह हमने साथ में हमने कैनवा पे काम करना है। अगर इसी से ये फिर लॉगिन रखना पड़ेगा, आप कोशिश करें कैनवा पे अपने जीमेल से रजिस्टर करें ताकि आपको आपका पासवर्ड यहाँ पे अगर इसी से करना चाहें, आप फ़र्ज़ी से करना चाहें तो फ़र्ज़ी से भी हो सकता है हर दफ़ा, वो कोई इशू नहीं है। जैसे आप साइन अप पे जाएंगे तो यहाँ पे आप ईमेल पे क्लिक करेंगे, अपना वही ईमेल पेस्ट करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आपका नाम हम दे देते हैं कोई भी, जैसे मैं नाम आरिफ दे देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे अब आपके पास कोड आ जाएगा, देखिए यहाँ पे अभी आपके पास कोड आ गया जी,
रिफ्रेश करें इसको तो आपके पास यहीं पे अभी कोड आ जाएगा। ये कोड आ गया कैनवा की तरफ, ये आ गया जी कोड आपके पास, ये कोड है। आप ये कोड वहाँ पे डालेंगे। मैं इनकॉग्निटो विंडो पे कर रहा हूँ ताकि चीज़ें मैं सेव नहीं करना चाहता। तो आप यहाँ से अगर ये वाला काम करना चाहते हैं तो आप किससे करेंगे, आप परमानेंटली अपने जीमेल अकाउंट से ये काम करें ताकि आपका अपना आईडी पासवर्ड हर दफ़ा हो। तो यहाँ से हमने इसको पर्सनल कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, नॉन प्रॉफिट में पर्सनल कर लेता हूँ, मैं भी लेटर पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये हो गया है, लेकिन अभी हम इसको इस्तेमाल एज ए प्रीमियर नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपने यहाँ पे एक वेबसाइट है हमारी RFIT हाउस ऑफिशियल blogspot.com पे आप चले जाएंगे। तो यहाँ पे कैनवा को किस तरह हमने प्रो कन्वर्ट करना है, जस्ट आपने क्लिक करना है, ये काम हुआ होगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका यही गेट हेयर पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, आपका पूरे का पूरा ये जो है इसको कन्वर्ट कर देगा आपके प्रीमियम में। ये आपका प्रीमियम आ गया, ये देख लें, यहाँ से आपने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये अब आप प्रीमियम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास हो गया। अब हम वेबसाइट की तरफ जाते हैं ताकि साथ ही हम इसका बनाएंगे क्या कहते हैं लोगो, और बाकी जो स्लाइड्स वगैरह हैं वो हम कैनवा को इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। साइट एडमिन पे चले जाते हैं। साइट एडमिन पे जाके मैं अब इसकी इंस्टॉलेशन करता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ चकवाल स्टोर, यूज़र नेम एडमिन दे देता हूँ, पासवर्ड सिंपल सा दे देता हूँ, ये कर दिया। यहाँ पे यही डाल दिया ईमेल एड्रेस, ये जो मैंने इधर डालना था। बात आपको समझ आ गई है? तो मैं इसी को कर दूंगा और मैंने ये इंस्टॉल कर दिया जी। तो इंस्टॉलेशन रेडी हो चुकी है जी हमारी। यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया। ई कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं, हम उनके थीम को डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। लेकिन एक जो चीज़ है कि आपकी वेबसाइट की वो स्पीड नहीं रहती। आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट में जो मेन चीज़ जिसका ध्यान रखना है वो आपकी वेबसाइट की स्पीड होनी चाहिए। तो अभी एक GT मैट्रिक्स एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट की ओवरऑल स्पीड चेक करते हैं। तो अभी मैंने इस पर कोई थीम नहीं डाला, तो अभी मैं इसकी स्पीड चेक करता हूँ। यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके gtmatrix.com पे पेस्ट किया यहाँ पे मैंने, और मैंने स्पीड टेस्ट कर लिया। अगर यहाँ पे आप थीम्स वगैरह से भी काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन चीज़ों को ऐसे लेके चलें कि क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन भी हो जाए और स्पीडी काम भी हो। तो वो तरीकाकार क्या है वो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। अभी आपकी वेबसाइट की जो स्पीड होगी ये आपकी वैंकूवर कनाडा से चेक हो रहा है जी, A+ 100% है। मीन टू से आपका बिल्कुल ये जहाँ से आप डोमेन वगैरह लें बाद में उसका भी तरीकाकार इसी तरह क्रॉस चेक करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने अपीयरेंस में आना है और यहाँ पे आके आपने ऐड करना है न्यू थीम। थीम का नाम आपने यहाँ पे लिखना है शॉपिंग। क्या लिखना है? शॉपिंग। शॉपिंग लिख के जब आप सर्च करेंगे ना जी तो क्या होगा, शॉपिंग कार्ट लिख देते हैं, SHOPPING शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट ये वाला कर लेना। अब ये एक थीम फ्रीसिया वेबसाइट है, वहाँ से ये लिंक है, लेकिन ये फुली फ्रीड है, बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, हर चीज़ इसमें। एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट कर लेने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है। सबसे पहले इसका एक प्लगइन डाउनलोड करना है, उसका नाम क्या है? डाउनलोड। इसको न्यू टैब में डाउनलोड कर लें। न्यू टैब में जो ही डाउनलोड करेंगे तो वो आपके पास एक अदद इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, थीम फ्रीसिया। वहाँ पे से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। जो ही आपके पास डाउनलोड होगा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। आपने इसको प्लगइन से न्यू टैब में ओपन करके अपलोड कर लेना है। सारे के सारे प्लगइन्स को पहले आपने क्या कर लेना है? एक्टिवेट कर लेना और अप्लाई कर लेना है। अब आपने क्या करना है? इसको बेशक बंद कर दें यहाँ से। अब आपने इसको ऐड करना है। यहाँ से आपने अपलोड कर दिया और डाउनलोड में ये थीम फ्रीसिया आ रहा होगा, आपने इसको ओपन किया और इंस्टॉल नाउ कर दिया। ठीक हो गया जनाबे वाला। अब ये साथ इंस्टॉल हो रहा है। आप वापस पिछले टैब पे आएँ और यहाँ से जो
यहाँ पे रह गया ना कॉन्टैक्ट 7, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपने बिगिन टू इंस्टॉल पे चले जाना है। इन सारों को सिलेक्ट करना है और आपने यहाँ से इंस्टॉल पे चले जाना और अप्लाई कर देना। साथ ये भी इंस्टॉल हो रहा है और साथ ये भी, और इसको एक्टिवेट कर दें। ठीक हो गया। अब आपके पास जो तमाम के तमाम प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। मैं बस उनको एक्टिवेट करता हूँ और फिर ये इंस्टॉल हो रहे हैं जी। इंस्टॉलेशन के बाद हमने इनको एक्टिवेट करना है और फिर आगे चल रहे हैं। इसको मैं बेशक अभी बंद कर देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है। इसको भी बंद करना चाहें तो बंद कर दें। सिंपल आपके यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं कि क्या करना है जी। ये इंस्टॉल हो चुके हैं। आपने रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन्स पे चले जाना है, तमाम प्लगइन्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने एक्टिवेट कर लेना और अप्लाई कर देना है। तो ये हमने एक्टिवेट और अप्लाई कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो आगे काम करना है वो क्या काम करना है उसकी तरफ आ जाएगी। हमने वापस थीम्स के ऊपर आना है। जो आप उससे पहले करेंगे तो वो आपको कहेगा कि आपने बेसिकली अपने जो आपका वो कामर्स है ना उसकी सेटिंग करेंगी। मैं वो सेटिंग भी साथ साथ मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं पाकिस्तान से इसकी सेटिंग कर रहा हूँ पाकिस्तान, और यहाँ पे मेरे पास पंजाब है। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस दे देता हूँ, रावलपिंडी रोड कर देता हूँ 48800 कर देता हूँ पूरा एक, और यहाँ पे मैं चकवाल कर देता हूँ। ईमेल मेरा वही रहने देता हूँ मैं, और यहाँ से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब वो क्या कहता है, बिल्ट अ बेटर, वो इसको नो थैंक्स कर दीजिए। अब क्या होगा, यहाँ पे आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, हेल्थ के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, फूड के लिए। मैं यहाँ पे फैशन और इसी पे पहले वाले पे बना देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। मज़ीद चेंज भी बाद में किया है, फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं जी, कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, हाउ मैनी प्रोडक्ट्स, तकरीबन मैं कहता हूँ चलें जी हाँ 101 से 1000 प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आई एम सेटिंग आप स्टोर फॉर क्लाइंट करना चाहें तो क्लाइंट कर लें, नहीं कहीं भी नहीं बेच रही। उसके बाद रिकमेंडेड बिजनेस फीचर टू माय साइट, कंटिन्यू कर। ओके हो गया जनाबे वाला। अब ये चल रहा है, ज़रा देखते हैं जब ये मुकम्मल होता है तो फिर हम आगे आखिरी वाला काम आ जाएगा फाइनल। हमारे तमाम के तमाम प्लगइन्स हो चुके हैं, ये साथ होने दें। हमने यहाँ पे फिर यहाँ से चले जाएं डैशबोर्ड पे और अपनी वेबसाइट्स को देखें कैसे नज़र आ रही है। यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें देखें, न्यू टैब में खोल के हमारी वेबसाइट अभी ऐसे नज़र आ रही है। ठीक है, हम यहाँ लोगो वगैरह बना के लगाएंगे, बाकी चीज़ें भी लगाएंगे, लेकिन अभी सबसे पहला जो काम हमने करना है वो हमने यहीं पे अपीयरेंस में जाना है और यहाँ पे हमारे पास आएगा इंपोर्ट डेमो डाटा। अब ये इंपोर्ट डेमो डाटा कैसे आया है, वो जो प्लगइन हमने अपलोड करके डाउनलोड करके अपलोड किया था और एक्टिवेट किया था थीम फ्रीसिया की वेबसाइट से, उसकी वजह से आया। हमने इस पर क्लिक किया, जो ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे आने वाले हैं। पहला ऑप्शन है कि आप थीम फॉरेस्ट इसी को कर सकते हैं, शॉपिंग कार्ट को। दूसरा हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है। दूसरा यहाँ पे एक और है जी शॉपिंग की, और तीसरा एक यहाँ पे है। तो हम यहाँ से डिफ़ॉल्ट में ये आ रहा है, ऑल डेमोज में ये आ रहे हैं और ये शॉपिंग प्लस में ये आ रहे हैं। तो हम ऑल में जाके यहाँ से ये पहले वाली इसी को हमने इंपोर्ट कर लेना है। हमने इंपोर्ट किया एंड देन हमने क्या कर दिया, कंटिन्यू। अब वो कहता है वो काम, बस ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं जी, ठीक है जी। यहाँ पे हमने देख सकते हैं, ये हम ज़रा कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद यहाँ से वो क्या कहता है जी, आपने कंटिन्यू विद माय एक्टिव थीम पे। ठीक है जी, एक दफ़ा ये फाइनलाइज करने के बाद आपने इंपोर्ट करना है। अब वो यहाँ पे सेटअप विजार्ड पे आ जाएगा, हमने आगे नहीं जाना यहाँ से। यहाँ से अब हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं ज़रा, ये हो चुका है जी। इसको हमने करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम वापस यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से हमने ऑलरेडी हैव अकाउंट साइन इन, यहाँ से हमने स्किप करना था इसको। विदाउट यूज़र अकाउंट यहाँ पे क्लिक कर दें, बल्कि इसको
क्लोज़ कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। दोबारा हम यहाँ पे आए हुए हैं, बस हम इसको ये आ गया। यहाँ से हमने कंटिन्यू एंड अब इंपोर्ट कर देंगे। अब यह इंपोर्ट होने वाला है, मैं इतनी देर में लेक्चर को पास करता हूँ। जितनी देर में ये इंपोर्ट हो रहा है, हमने अपनी वेबसाइट को दूसरे टैब में खोला हुआ है, तो इतना हमने बनाना है। तो हम यहाँ पे स्निपिंग टूल पे जाएंगे। अच्छा, स्निपिंग टूल पे हम गए और यहाँ से ना जी हमें ये इतना अपना बनाना है। समझ आ गई बात की? चकवाल स्टोर इसी तरह का। अच्छा, इसको हमने सेव किया डेस्कटॉप पे, हमने इसको सेव कर दिया और इसका नाम दे दिया लोगो और चकवाल स्टोर। इसको हमने बंद कर दिया और यहाँ पे हम आए। ज़रा पहले हम इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन क्या है जी? राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद यहाँ पे हम डिटेल में जाएंगे। तो ये हमारी डायमेंशन 42 है। हम तकरीबन इसको 50 रखते हैं, 50 और 208, तो ये 210 की रख देते हैं और यहाँ पे 50 की रख देते हैं। तो अब हम वापस आते हैं अपनी कैनवा के ऊपर और कैनवा के ऊपर हमने लोगो क्रिएट करना है जी। तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर लें, क्रिएट आ डिज़ाइन, और यहाँ से हमने कस्टम साइज़ पे चले जाना है। और कस्टम साइज़ हम कितना देंगे? विड्थ हमारी 210 कर दें और ये हम 50 कर देते हैं और हम क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह का आ चुका है जी यहाँ पे। अच्छा, अब हमें यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ चाहिए, स्किप कर देते हैं। सबसे पहली जो चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए, हम एक नया टैब खोलेंगे और हम गूगल पे चले जाएंगे। हमें एक अच्छा सा क्या चाहिए? एक आइकन चाहिए, और वो आइकन भी क्या हो? ट्रांसपेरेंट हो। तो हम फ्लैट आइकन से भी ले सकते हैं और भी है। हम यहाँ पे लिखते हैं SVG आइकन, हम उधर से भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये SVG REPO, इस पे चले जाते हैं। आइकन एड से भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने शॉपिंग SHOPING शॉपिंग के नाम पे या ऑनलाइन शॉप के नाम पे कार्ट, यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के अब हमारे पास आइकन्स आ रहे होंगे। इस तरह के आइकन्स हमें चाहिए। मल्टी कलर्स में देखते हैं ज़रा, ये देखिए यहाँ पे मल्टी कलर में शॉप कर ले, थोड़ा सा नहीं, होम पे आ जाए। यहाँ पे शॉपिंग, ऑनलाइन शॉप, बल्कि वो ठीक था, ऑनलाइन शॉप। ठीक है जी, ऑनलाइन शॉप आ जाएगा और सर्च करेंगे इस तरह के ऑनलाइन शॉप, ऑनलाइन शॉपिंग कर लें जी। ये आपके पास इस तरह के आ रहे हैं, ये भी ठीक है। मल्टी कलर्स में देखते हैं ज़रा, ये देखिए ब्लैक एंड वाइट में देखना चाहते हैं, ये भी ज़्यादा ज़बरदस्त। ये दोनों हैं जो आपको चाहिए, जिस तरह का चाहिए आप सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। एक और वेबसाइट भी है जहाँ से आप ले सकते हैं और वो है फ्लैट आइकन। पहले भी आपको बताया जा चुका है, फ्लैट आइकन पे आप कर लेंगे। तो फ्लैट आइकन के ऊपर आपने क्या लिखना है? यहाँ पे सिंपल लिखें शॉपिंग, SHOPPING शॉपिंग, सर्च कर लेंगे। ये देखिए इसमें ज़्यादा बेस्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये कलरफुल अच्छा है, ये वाला मैं ले लेता हूँ, फ्री डाउनलोड कर लेता हूँ, और ये PNG में है। ठीक है, अच्छा ये भी ज़्यादा बेस्ट है। अब मैं यहाँ पे ये PNG वाला इधर अपलोड करता हूँ। कैनवा के ऊपर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं अपलोड में जाता हूँ और यहाँ से मैं अपलोड कर रहा हूँ जी। अपलोड मैंने कैसे किया है जी? करना है, आइकन को अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप अपलोड फाइल पे जाएंगे और यहाँ से आपने शॉपिंग कार्ट पे आ जाना है और ओपन कर लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगी बात। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? आपके पास ये बैकग्राउंड है इसका, आप वक्त आल इसका बैकग्राउंड हल्का सा कर लें, ठीक है, ताकि आपको इसके ऊपर जब आपने उठा के रखना है तो थोड़ा सा बड़ा करना है। कितना बड़ा करना है? ये थोड़ा सा ना इसके हवाले से बड़ा फुल कर लें। समझ आएगी ये बात की? ये अगली चीज़ यहाँ पे आपने टाइटल देना है। यहाँ पे आप डायरेक्टली टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। मुख्तलिफ टेक्स्ट पे जाएंगे तो मुख्तलिफ स्टाइल्स में टेक्स्ट आपके पास आ रहे हैं। आप इस तरह का लिखना चाहते हैं, ये देखिए ना, ये आगे ज़बरदस्त। मज़ीद भी टेक्स्ट, अच्छे टेक्स्ट हैं जिस तरह के आप लेके आना चाहते हैं, और बड़े वो कह लें ना कि अट्रैक्टिव किस्म के टेक्स्ट हैं जो टाइटल्स के लिए आप देना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का। अच्छा
तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जी हमारा जो था यहाँ पे एक लाइन वाला लेते हैं कोई, ये ले लेते हैं, ये नीचे वाला डिलीट कर देते हैं। एक लाइन के लिए हमने ये दे दिया और इसका नाम दे देना है चकवाल स्टोर, CHAKWL चकवाल STORE स्टोर। अब हमने इसका फॉन्ट कम करना है, फॉन्ट इतना कम करना है कि ये एक लाइन में आ जाए। ठीक है, आ तो गया है लेकिन तो एक और काम करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, डबल लाइन वाला ले लेते हैं, ज़्यादा यहाँ से डबल लाइन वाला ले लेते हैं टेक्स्ट, जैसे ये कर लेते हैं, ये ठीक है। चकवाल और नीचे आ जाते हैं STO, इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ कर देते हैं, इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ कर देते हैं और अब इसको करते हैं जी बड़ा, गलत बड़ा हो रहा है, Ctrl+Z करेंगे, यहाँ से आएंगे पकड़ेंगे यहाँ लगाएंगे, यहाँ से आएंगे पकड़ेंगे यहाँ पे लगाएंगे और फिर बाहर क्लिक करके इसको सिलेक्ट ऐसे करेंगे और यहाँ से अब बड़ा करेंगे, ऐसे बड़ा करेंगे ताकि ये इससे आउट ना हो। थोड़ा सा अब ऊपर कर देते हैं, ये दरमियान की स्पेसिंग को बढ़ाना चाहते हैं, स्पेसिंग भी बढ़ सकती है। कैसे बढ़ेगी, यहाँ पे आप आएँ इस जगह पे और यहाँ पे आप लेटर स्पेसिंग की तरफ आ जाएं, ये देखिए, ये देखिए, समझ आ गई है बात की। और अब अगला काम, इसका जो आखिरी काम है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट के हिसाब से करना चाहें आप, जस्ट बाहर क्लिक करेंगे ऐसे और इसका बैकग्राउंड क्या कर देंगे, बिल्कुल वाइट, ये नज़र आ रहा है, इस तरह का आपका लुक नज़र आएगी। आप इसके कलर स्कीम को अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर ये दिया हुआ है, आप यहाँ पे रहते हुए इसका ब्लैक कलर रख दें, ये अब ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। ठीक हो गया जी, तो ये आपका बन चुका है। हम इसको यहाँ से स्टोर पे जाएंगे, शेयर पे जाएंगे और यहाँ से डाउनलोड पे जाएंगे और डाउनलोड PNG होगा, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होगा। ये 50 और 210 की जो आपकी डायमेंशन है उसी में होगा, डाउनलोड कर लेंगे और ये अब आपके पास डाउनलोड में चला जाएगा। ये आप इसको चेक कर सकते हैं, देखिए ज़बरदस्त आपने लोगो मिनट में तैयार कर लिया और वो वहाँ पे लगेगा और अच्छा लगेगा। यहाँ पे जनाबे वाला ये मुकम्मल हो चुका है। आप विजिट साइट पे जाएंगे, ये आपकी वेबसाइट नज़र आ रही है जी, एक बोतल सी बनी हुई है और साथ में ये लगा, तो हम ये सारा चेंज करना चाहते हैं। यहाँ से हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ पे हम वापस आते हैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड के ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको आपने एडिट करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप अपीयरेंस में और कस्टमाइज़ में चले जाएंगे, यहीं से आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब कस्टमाइज़ में हम जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं। और एक और चीज़, यहाँ पे आप जाएंगे पेजेस पे और ऑल पेजेस पे चले जाएंगे। यहाँ से हमारा जो पहला पेज है फ्रंट पेज होम, उसको भी एडिट कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास आ चुका है जी, ये जी शॉपिंग, पेमेंट दे के आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे थीम ऑप्शंस पे जाना है। वर्डप्रेस की सेटिंग तो नॉर्मल ये आ गई, साइट टाइटल एंड लोगो आ गया, ये आ चुका है जी लोगो, इसको हमने कर दिया रिमूव। हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं लोगो अपना, चकवाल स्टोर ओपन कर लेते हैं, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करेंगे। अब हम इसको बड़ा कर रहे हैं, क्रॉप इमेज कर लें, ये देखिए। आगे क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शो बोथ। शो बोथ की जगह हम क्या करेंगे, सिंपल लोगो, डिस्प्ले साइट लोगो ओनली, सिर्फ ये आएगा। फिर पब्लिश कर दें। पब्लिश कर लेने के बाद आप ज़रा रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास ये देखें आपकी वेबसाइट का लोगो ये हो। दूसरा तरीकाकार यहाँ पे दूसरा बता रहा हूँ कि आप सिंपल क्या करेंगे। अब मैं दूसरा तरीकाकार आपको बता रहा हूँ, इसको हम रिमूव करेंगे,
चकवाल स्टोर यहाँ लिखा रहे वो अच्छा था। यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें लगानी हैं और यहाँ पे हम सिर्फ वो आइकन लगा लेंगे, वो जो डाउनलोड में हमने आइकन किया था ना जी, वो लगा लेंगे, ओपन कर लेंगे। बात समझ में आई है? तो दोनों तरीके अच्छे हैं, जो आपको पसंद हो। मैंने दोनों तरीक़ों से, अब आपको हर तरीके से काम करना आ चुका है, आप ये ना कहेंगे सर हमें काम आता नहीं है। नेक्स्ट हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट साइट आइकन, यहाँ ऊपर इसका भी आइकन यही हमने लगाना है, तो यहाँ पे भी हमने यही आइकन लगा दिया जी। ठीक हो गया जी, यहाँ पे भी हो गया। अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे भी चेंज हो गया और वहाँ पे भी चेंज हो गया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इसमें और कोई चीज़ नहीं है, बैक करेंगे। यहाँ पे हेडर पे अभी हमने कुछ भी नहीं डाला हुआ, ठीक है जी। बैक करें, बैकग्राउंड इमेज और स्टैटिक फ्रंट यहाँ पे ये एज इट इज़ रहने देते हैं फिलहाल। नेक्स्ट आ जाते हैं जी थीम ऑप्शंस में, लेआउट अगर आप चेंज करना चाहें। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेआउट्स और कैटेगरीज के हवाले से बात हो रही है, तो ये हम जब हम इसमें मेन्यूज़ को अपने तरतीब से बनाएंगे तो उस हवाले से हम बात करेंगे। यहाँ पे जो हमने अगला काम करना है, ये हमने एड्रेस की तरफ जाना है, तो ये हमने देखना है कि ये हमारा कहाँ पे है। मैं ज़रा 1 मिनट के लिए जी, यहाँ पर आके आपने क्या काम करना है कि सबसे पहले 2 प्लगइन्स हमारे रह चुके थे जो हमें हर वेबसाइट में इंस्टॉल करने ज़रूरी होते हैं। आपने उन प्लगइन्स पे आ जाना है और इंस्टॉल करने। एक का नाम है सिंपल, आप प्लगइन्स पे पेज पे ऐड न्यू करेंगे तो सामने आ रहे होंगे। एक का नाम है क्लासिक एडिटर और एक का नाम है क्लासिक विजेट्स। दोनों को एक्टिवेट आपने कर देना है। ठीक हो गया जनाबे वाला, दोनों को आपने एक्टिवेट कर दिया जी। जब ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना और ये एक्टिवेट हो गए। अब आप यहाँ से चले जाएंगे विजेट्स के अंदर और यहाँ से आपके पास विजेट्स का वो पुराना स्टाइल नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास टॉप हेडर इन्फो आ रही होगी, टॉप हेडर इन्फो, और यहाँ से आपने इस पर चेंज करना है। क्या चेंज करना है, जो चीज़ आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, यही चीज़ लिखी हुई है। मैं ज़रा फिर वंस अगेन आपको दिखा देता हूँ। बंद करते हैं, ये हमारे पास लिखी हुई आ गई। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने ये चेंज करना है, ठीक है। हम यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना चाहते हैं इतनी जगह को, जैसे हम करते हैं जी रावल, बल्कि एक और काम करते हैं, यहाँ से भी हटाते हैं कंट्रोल, यहाँ से टेक्स्ट पे चले जाते हैं, डिसमिस कर देते हैं टेक्स्ट पे। यहाँ पे बाकी चीज़ें एज इट इज़, क्योंकि यहाँ लिंक लगाने के लिए दिया हुआ है कि अगर आपने यहाँ पे देखें इसके साथ मैप भी लगा हुआ है तो वो लगा रहने देते हैं। हम सिंपल यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं एंकर टैग के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिंक लगाना उस जगह का भी आपको बता दूंगा मैप का, कि आपने मैप पे कैसे आना है। अब देखें यहाँ पे आपने क्या किया है जी, रावलपिंडी रोड चकवाल, तो रावलपिंडी रोड का यहाँ पे आप लिंक भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट नीचे आपके पास यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, तो कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ पे चेंज करते हैं जी, +92 करेंगे, 923365925901, और दूसरी जगह यहाँ पे भी ऐसे ही शो करेंगे, यहाँ पे करेंगे +92 और यहाँ पे आएंगे 336 और यहाँ पे आएंगे 5925901। नीचे आ जाएंगे, आप अपना एड्रेस देना चाहते हैं मेल टू, और मेल टू में यहाँ पे आप अपना जो एड्रेस आपका है, मेरा आप यहाँ पे चले मैं अपना rfithouse@gmail.com कर देता हूँ, और यही एड्रेस मैं यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद नीचे टाइटल में लाइव चैट के लिए अगर आपने अपना करना है तो वो भी कर सकते हैं। मैं ये जो LIN लाइव चैट वाली इसको उड़ा देता हूँ, ये मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट ये डिलीट कर दिया, सेव कर दिया। अब सेव करके जो ही यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया ना जी, तो ये देखिए क्लियर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इतना काम आपने बेस्ट तरीके से करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी चीज़ें देखेंगे, तो एक आध लेक्चर में ये हम, और 3 लेक्चर के अंदर हमने इस वेबसाइट को मुकम्मल कर लेना है। तो यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो चीज़ आपको समझ ना आए वो आपने पूछ लेनी है। इसमें क्या क्या चीज़ें बताई हैं वंस अगेन मैं आपको दोहरा देता हूँ कि किस तरह आपने अकाउंट बनाया है,
टेम्परेरी ईमेल को इस्तेमाल करते हुए पेंथियन की वेबसाइट पे किस तरह आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है, किस तरह वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेने के बाद आपने आगे मतलूबा अपना शॉपिंग कार्ट का जो थीम था वो डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है, एक्टिवेट किया है, उसका जो डेमो इंपोर्ट वाला थीम फ्रेस्किया के ऊपर प्लगइन पड़ा हुआ था वो इंस्टॉल किया, और बाकी प्लगइन्स को करते हुए किस तरह आपने सारा डेमो इंपोर्ट किया है, और उसके बाद किस तरह आपने कैनवा को प्रो किया है, कैनवा के ऊपर किस तरह आइकन बना के लोगो बना के वो कैसे लगाया, और मैनुअल जो लोगो है वो भी तरीकाकार आपको आना चाहिए, वो भी हमने बना के तो फुल फाइनल यहाँ तक हमने काम कर लिया। तो यहाँ तक आपका ई कॉमर्स स्टोर का पहला लेक्चर मुकम्मल हो चुका है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे वाला, आज हमने जो अपना ई कामर्स का स्टोर बनाया उसमें जो सबसे पहला काम करना है वो हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने इसके अंदर जितनी भी यहाँ तक हमारा काम हुआ था तो हमने कैटेगरीज़ और प्रोडक्ट की तरफ चले जाना है। तो डैशबोर्ड के अंदर हमने आ जाना है और सबसे पहला काम हमने करना है यहाँ से प्रोडक्ट पे चले जाना है, प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ पे चले जाना है। अब कैटेगरीज़ में बाय डिफ़ॉल्ट पहले बहुत सारी कैटेगरीज़ दी हुई होंगी, आपने सिंपल उनको यहाँ से सिलेक्ट ऑल करना है और डिलीट कर देना है। जितनी भी कैटेगरी होंगी उनको आपने सेलेक्ट ऑल करना है और डिलीट कर देना है। यहाँ पे एक मेन रह जाएगी अनकैटेगराइज, उसको आपने सेलेक्ट करके तो यहाँ से एडिट, जैसे ये मैन किया ना तो आपने सिंपल एडिट पे जाना है, तो अनकैटेगराइज लिखा हुआ होगा उसको आपने यहाँ से एडिट कर लेना है। ठीक हो गया। अब मैंने ये एडिट की हुई है, आगे बताता हूँ आपको नेक्स्ट क्या करना है। अच्छा, एडिट करते हुए आपने यहाँ उसका नाम मैन रख लें, जिस टॉपिक पे आप बना रहे हैं यहाँ पे उसका स्लग डालें, नीचे ये मेन कैटेगरी होगी, यहाँ से फ्लैट आइकन के ऊपर आपने चले जाना है, फ्लैट आइकन, और उसके लिए आपने वहाँ से आइकन ढूंढ लेना है मैन का, और वो PNG में होगा, ये डाउनलोड यहाँ से कर लेंगे और फिर यहाँ पे इस आइकन को अपलोड कर देंगे, अपडेट कर देंगे। इसी तरह आपने एक और मेन कैटेगरी बनानी है, यहाँ से वापस आपने आ जाना है गो टू कैटेगरीज़ में, और वापस इस कैटेगरी में आके आपने क्या काम करना है जी, यहाँ पे एक और कैटेगरी क्रिएट करनी है, क्रिएट पे जाना है, यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी, उसका नाम किड्स रख लेना है, एक और कैटेगरी बनानी है उसका नाम वोमेन रख लेना है, और इसी तरह इन दोनों के भी आइकन्स लगा लेने हैं। अब नीचे यहाँ पे आपको कुछ सब कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। अब ये सब कैटेगरीज क्या है जी, मेन के शूज़ भी होते हैं, क्लोथ्स भी होते हैं और एसेसरीज़ भी होती हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, शूज़ मैन, ये अंडरस्कोर खुद ब खुद शुरू में आ जाएगा, जैसे आपने लिखा ना, मैं एक और लिख लेता हूँ शूज़ के बाद फैशन, फैशन, और किसका फैशन है, मेंस के लिए, तो फैशन मेंस में आ जाएंगे, अंडरस्कोर M कर देंगे और यहाँ पे स्लग भी यही डाल देंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, यहाँ पे जो इसका मेन कैटेगरी रखनी है ना वो मेन के लिए। अगर आप शूज़, क्लोथ्स, एसेसरीज़ बना रहे हैं जिसके लिए भी, तो वो उसकी यहाँ पे कैटेगरी पेरेंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे शूज़ ही करते हैं, ऑलरेडी बनी हुई तो है, अब बनेगी नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। अच्छा, शूज़ आपने कर लिए और यहाँ पे मैन सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्रिएट, तो यहाँ मैन वाले में आ जाएगा। फिर इसी तरह क्लोथ्स मैन, इसी तरह एसेसरीज मैन, इसी तरह किड्स के लिए एसेसरी के, क्लोथ्स के और शूज़ के, तो वो उसके नीचे इस तरह करके बन जाएगा। तो ये सारी आपकी कैटेगरीज मुकम्मल हो जाएंगी। फिर आपने क्या करना है, अगला काम आपने आ जाना है प्रोडक्ट के अंदर, ऑल प्रोडक्ट में जितनी भी प्रोडक्ट बनी हुई होंगी सबको सिलेक्ट करना है। मैंने क्योंकि ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ, सिलेक्ट करना है। ये ट्रश में ऐसे आ रही होंगी, मैं ज़रा उसको वंस अगेन ये दिखाता हूँ। ये सिलेक्ट करेंगे आप और उसको क्या कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो मैं अब यहाँ पे से परमानेंट डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, अब हमारे पास आ जाएगा मेन्यू, हमने किस तरह क्रिएट करना है। हम यहाँ से अपीयरेंस में आएंगे और मेन्यू के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे जितने भी मेन्यू आपने पहले बनाए हुए होंगे सारे मेन्यूज़ को क्लिक करके आपने डिलीट कर देना है। ओके, ऊपर से यहाँ से ना आपने स्क्रीन ऑप्शंस में जाना है। कहाँ पे जाना है आपने, स्क्रीन ऑप्शन में। स्क्रीन ऑप्शन में जाके ना यहाँ पे आपने प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने सिंपल कोई प्रोडक्ट डालनी है, प्रोडक्ट कैटेगरीज और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे इसको ऐसे स्क्रीन को ऑफ कर लेना है। यहाँ से अब आपने मेन मेन्यू लिखा है, मेन मेन्यू क्रिएट करना है। उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपके पास क्या होगा, यहाँ पे पेजेस में होम होगा। पेजेस में आपके पास यहाँ पे व्यू ऑल कर लेते हैं, होम होगा।
उसके बाद आपने इसके ऊपर कोई ब्लॉग डालना है तो वो भी आप डाल सकते, मतलब कोई चीज़ आप तशहीर कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू दे रहे हैं तो वो आप ब्लॉग के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी आप प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेच रहे हैं, बाद लोग अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर लोगों के रिव्यूज़ भी देते हैं, खुद से रिव्यूज़ भी देते हैं, अनबॉक्सिंग भी करते हैं, तो वो सारा आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस का डाल लेते हैं और बाकी चीज़ें यहाँ पे फ़िलहाल रहने देते हैं। नीचे आ जाते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी। अब प्रोडक्ट कैटेगरी व्यू ऑल करेंगे तो आपके पास सारी आ रही होंगी। आप फ़िलहाल ना सारियों को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लेंगे फ़िलहाल और ऐड कर लेंगे। अब ज़रा देखें ये इस तरह आ चुकी हैं जी। सबसे पहला हमने क्या करना है जी, ये हमारी बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो गई हैं, किधर गया जी। अब हमने करनी कैसे, ये किड है ना, किड की जो कैटेगरी है ना उसको उसके नीचे ऐसे कर देना है। ये किड के क्लोथ हो गए, ये किड के ये हो गए। अब सबसे पहले जो था वो मेन का करना था, लेकिन चलो हम उसको ये ले। अब इसके ऊपर ले आते हैं मेन को, और सॉरी यहाँ ऊपर आना है मेन को। मेन की जो क्लॉथ्स है, ये मेन के क्लॉथ्स इस तरह इसके नीचे रखेंगे, मेन की एसेसरीज आ जाएंगी और मेन के शूज़ आ जाएंगी नीचे। ये मेन के शूज़ यहाँ पे क्लोज के नीचे, तो ये मेन। किड्स का आखिर में आना चाहिए यहाँ पे, ये देखें ये आ गया वोमेन के जो हैं जी क्लोथ्स, ये नीचे इस तरह आगे करके थोड़ा सा रखेंगे ना तो वो सब कैटेगरी क्रिएट होगी। इसी तरह यहाँ पे ये रख दिया, ये भी थोड़ा सा आगे करके और आखिर में ये। तो अब हमारे पास ये कुछ चीज़ें तो रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम रखते हैं और पेजेस पे चले जाते हैं, और जो हमने पेज डालने हैं ना जी उनको ऐड करेंगे। यहाँ से ऐड नहीं किया उनको, ये अब ऐड कर रहे हैं जी पेजेस को। अब पेजेस को भी ऐड कर दिया तो ये शुरू में आ गए। अब हमने क्या करना है, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट और उसके बाद में, तो कॉन्टैक्ट को सबसे ना आखिर में ले जाएं आप, ये ब्लॉग को होम के बाद ब्लॉग को, और ये बाकी चीज़ों को रख सकते हैं। और ये आपने पूरा मेन्यू तैयार कर लिया। अब ये आपका मेन मेन्यू होगा। ये क्या होगा, आपका मेन मेन्यू। आपने इसको सेव कर दिया। अब जैसे ही आपने सेव किया और वापस आपने अपने इसमें ना क्लिक किया और इसको खोला, तो ये देख लें आपके पास होम, ब्लॉग और ये देखें मेन्यू क्रिएट हो चुका है। ज़बरदस्त। ये अब हम आ जाते हैं कॉन्टैक्ट अस की तरफ। तो कॉन्टैक्ट अस में हमने क्या डालना है जी, कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में और अबाउट अस वाले पेज में कुछ चीज़ें डालनी हैं। तो ये अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह कॉन्टैक्ट अस और अबाउट। तो आप पेजेस पे आ जाएं, ऑल पेजेस पे चले जाएं। ऑल पेजेस के अंदर आके आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको एडिट करना है। सिंपल आपने एडिट पे चले जाना है, और साथ में एक पेज और सिंपल पेज था ना उसको भी आपने एडिट कर लेना है। उसका नाम हम चेंज कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे इसके ऊपर एक फॉर्म लगा हुआ है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ये एज इट इज़ लगा रहेगा। ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ से बना है, इसकी तरफ में अब हम इसका व्यू करते हैं ना जी। अगर हम इसका व्यू करें तो ये हमें ऐसा नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ पे आपने नाम लिखा, जैसे मैं नाम लिख देता हूँ akram@gmail.com। सब्जेक्ट कर देता हूँ वांट टू बाय शूज़, हाई कॉन्टैक्ट with me on this number। अच्छा, यहाँ पे सेंड करते हैं। ये अब यहाँ पे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, ये फॉर्म वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर, ठीक है ना। ये फॉर्म प्रॉपर यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, इसलिए एरर दे रहा है। हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म तो लगाया, लेकिन ये कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। तो हमें इस फॉर्म की फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्क ही नहीं कर रहा। हम इसको फ़िलहाल करते हैं डिलीट, और यहाँ सबसे पहला जो काम करते हैं वो हम यहाँ पे टेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये चीज़ आ गई। टेक्स्ट पे आके हमने यहाँ पे सारे को काटा और यहाँ पे आगे कोड लिखा, और यहाँ पे हमने आ जाना है गूगल मैप। गूगल मैप के ऊपर आके हमने यहाँ पे किसी जगह का भी, किसी स्टोर का, यहाँ पे हम रावलपिंडी रोड का ही कर लेते हैं। रावलपिंडी रोड का हमने, ये रावलपिंडी रोड आ गई, इसकी जगह हमने इसको शेयर करना है। तो यहाँ से हम इसको शेयर पे चले जाते हैं, यहाँ पे एम्बेडेड कोड की तरफ आ जाते हैं। ये हमने सबसे पहले लगाना है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पे आके
कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे कोड को ना यहाँ से क्लोज़ करेंगे और इसको अपडेट करते हैं और साथ इसी को यहाँ से व्यू करते हैं ऐसे न्यू पेज में। ये देखिए, तो आपका ये रावलपिंडी रोड में ये लग चुका है। इसको थोड़ा सा ना खोलना है, यहाँ पे इसकी विड्थ को बढ़ाना है। तो विड्थ को कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे कोड के अंदर 600 विड्थ है, आप इसको ना 800 और यहाँ से कर दो 600। अपडेट करो अब यहाँ से और यहाँ से रिफ़्रेश करो। ये हमने यहाँ से ना इसको रिफ़्रेश कर लेना है और देखना है कि कैसे ये वर्क करता है जी। ये अब देखें ज़बरदस्त हो कि यहाँ तक आ चुका है, ये देख लें 600 और 800 ज़बरदस्त। जो भी स्टोर का नाम होगा फिर वो एग्जैक्ट स्टोर यहाँ पे आ रहा होगा। अब नीचे हमने करना है, यहाँ पे इसके ऊपर हमने WP फॉर्म लगाना है। तो WP फॉर्म भी लगा सकते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ अपीयरेंस में कि किसी ने हमारे साथ रब्ता करना हो, प्लगइन्स पे आता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे एक लगा हुआ है कॉन्टैक्ट साइवन फॉर्म। मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। ये मुझे नहीं चाहिए। ये क्यों नहीं चाहिए, ये वर्क नहीं कर रहा। इसकी जगह जो मैं लगाऊंगा वो मैं WP फॉर्म लगा लेता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। तो आएंगे ज़रा WP फॉर्म, और WP फॉर्म मुझे पेड चाहिए, तो वो कहाँ से लूँगा। मेरे पास एक वेबसाइट है, मैं उस पर जा रहा हूँ। जितने भी पेड प्लगइन्स हैं वो यहाँ से आप ले सकते हैं। wearedown.com एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आप जाएंगे WP फॉर्म प्रो कर देंगे, ठीक है। ये WP फॉर्म प्रो आ गया जी आपके पास। ये आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद हम इसको अटैच कर देंगे यहाँ से। कुछ देर वेट करेंगे और उसके बाद हमने अगला काम कर लेना है। यहाँ पे नीचे आ जाना है। ये प्रीव्यू पे आ रहा था, हमने इसका प्रीव्यू तो नहीं करना था। डेमो नहीं देखना, हम नीचे आ रहे हैं, सॉरी गलत पे हो गया। यहाँ पे WP फॉर्म प्रो प्लगइन, यहाँ पे डाउनलोड इसको करना है। ये कुछ देर के बाद जनरेट हो जाएगा। 1 मिनट में आपको बताता हूँ जी जनाब। हमने यहाँ से नहीं डाउनलोड करना है। डाउनलोड पे हम आ जाएंगे, यहाँ से हमने डाउनलोड पे जाना है। यहाँ से नीचे करेंगे फ्री डाउनलोड वाले कॉलम से हमने फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है। 5 सेकंड्स के लिए वेट करेंगे। अच्छा जी, फ्री डाउनलोड स्लो पे क्लिक करेंगे, इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके हमने इसको डाउनलोड नाउ कर देना। स्टार्ट डाउनलोड कर लेंगे। हमारे पास ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। बाकी जो मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ें मैं ज़रा उनको ऑफ़ कर देता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ। इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। स्टोर हमारे पास ये नज़र आ रहा है, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। पेज के एडिट पे चल रहा है। हाँ, दूसरा पेज हम इतनी देर में वो डाउनलोड हो रहा है। एक नया पेज बनाते हैं, अबाउट अस, ठीक है। अबाउट अस में हमने अपने उस जो हमारा स्टोर होगा उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन देनी है, तो कुछ बताना होता है। तो यहाँ पे हम ना किसी भी स्टोर के ऊपर चले जाते हैं, जैसे शान मॉल ऑनलाइन स्टोर। यहाँ पे रावलपिंडी में कर लेते हैं। अबाउट अस इसका नहीं दिया हुआ, वैसे बना हुआ नहीं। और कोई देख लेते हैं जी, जैसे ये टॉप रेटेड मॉल, पाकिस्तानी प्लेसेस मॉल, बचत मॉल कर लेते हैं। ये बचत मॉल का चलिए आ गया। यहाँ पे ये देखें ना, इस तरह का बना हुआ है। यहाँ पे सर्विसेज हैं, आवर कंपनी, ये आवर कंपनी या पोर्टफोलियो में उसके मतलब नीचे लिखा हुआ होता है। नीचे चले जाएं, अबाउट अस वगैरह भी होता है कंपनी में। हाँ, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो नीचे आ जाए ज़रा, नीचे इसका यहाँ पे अबाउट अस दिया हुआ कोई नहीं, कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, ब्लॉग दिया हुआ है।
अब यहाँ पे ना जैसे यही मैं सिंपल सा फिलहाल डाल लेता हूँ, और भी स्टोर देखते हैं जी। ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स, दराज है, ये होम है, ये इस शॉपिंग है, ये नाहीद है, उसके मतलब जस्ट उसका नाहीद आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, हेल्प आ गया। इस तरह ना ये हेल्प भी बनाना, ट्रैक ऑर्डर भी, ये चीज़ें भी हम बना सकते हैं। ये नाहीद के मतलब लॉयल्टी, ये चले जाते हैं। ये इस तरह करके ना हम यहाँ से ले सकते हैं। फैक भी, प्राइवेसी पॉलिसी भी डालनी होती है, और रिटर्न एंड रिफंड्स भी डालना होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के ना ये टर्म्स एंड कंडीशंस भी बनानी होती है, फैक भी बनाना होता है, ठीक है। और ये तो ये सारे के सारे पेजेस ना यहाँ से इसी तरह हमने क्रिएट करने हैं। सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी एंड कुकीज़ पॉलिसी, सारे को सिलेक्ट करूँगा मैं, सारा टोटली सिलेक्ट करके ना जी, ये कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे अपने पेज पे आऊँगा, एक नया पेज बनाऊँगा और उसके ऊपर यहाँ पे ना पेस्ट कर लूँगा। अच्छा, पेस्ट मैंने कर लिया। यहाँ पे इसका नाम क्या रखना है जी? प्राइवेसी पॉलिसी। क्या नाम था ये नाम मैंने दे दिया प्राइवेसी पॉलिसी। अच्छा, अब इसमें चीज़ों को चेंज कैसे करना है, चेंज करने का तरीकाकार भी बता देता हूँ। एक एक यहाँ से हमने सारा एक जैसा नहीं लेना। आप देखें, यहाँ से मैंने इतना कॉपी किया। एक वेबसाइट है जहाँ पे हम जाके चेंज कर सकते हैं। उस वेबसाइट का नाम है क्विलबोट। उस पर जाना है और आपने थोड़ा सा ना चेंज करना है। प्लेजरिज्म से पाक होना चाहिए आपका सारा कंटेंट। आपका कंटेंट अपना होना चाहिए ताकि गूगल इस चीज़ को वेरीफाई करे कि ये आपका अपना ज़ाती। अब ये इसने आधा किया नेम तक, ठीक है, तो नेम तक हम डाल देंगे, ये चेंज हो गया। अब इसमें स्टैंडर्ड भी है, फ्लुएंसी भी है। फ्लुएंसी भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ फ्लुएंसी। यहाँ से यहाँ तक नेम से फिर स्टार्ट करना है। इसको कॉपी किया और यहाँ पे वापस उसी जगह पे आए और नेम से ऊपर ऊपर तक इसको इसी तरह रिप्लेस कर दिया। बाकी सारा भी आपने एज इट इज़, यहाँ से इसको मैं नेम से ऊपर ऊपर तक डिलीट कर देता हूँ और फिर इसको पैराग्राफ कर लेता हूँ। तो ये फ्लुएंसी पे ही है, ये सारे का सारा फिर चेंज हो जाएगा। कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसी तरह फिर आके ये कहाँ तक है जी, आखिरी है कलेक्ट तक। तो ये कलेक्ट तक फिर चेंज कर देंगे जी। ये कलेक्ट सेक्शन तक ठीक हो गया जनाब वाला, वो कलेक्ट है ऐसे। इस तरह बाकी चीज़ों भी आपने टोटल नीचे से चेंज करनी है और इसको पब्लिश कर देना है। समझ आ गई है बात की? अच्छा, उसके बाद इसको कर दिया हमने बंद। अगला जो हमने बनाना है, हमने बनाना है यहाँ पे लॉयल्टी। आपने अपनी स्टोर की कर लेनी है कि हमारा जो स्टोर का नाम है उसकी लॉयल्टी क्या है। हाउ कैन आई रजिस्टर फॉर स्टोर। अब इसमें सारी चीज़ें चेंज करनी है। अपने स्टोर का नाम यहाँ पे लिख देना है। बीच में शोर मत करें ना जी, चीज़ों को डिस्टर्बेंस हो रही है आपके शोर की वजह से। अच्छा, यहाँ से आपने ये सारे का सारा कॉपी करना है और एक नया बनाना है यहाँ पे अपना अबाउट अस के बाद मैं एक नया बना लेता हूँ। इसमें आपने अपना स्टोर का नाम डाल देना है, जो भी आपके स्टोर का। कंट्रोल F करते हैं यहाँ पे और इसकी जगह कंट्रोल H कर लेते हैं। और कंट्रोल H यहाँ से तो नहीं होगा, सिंपल ये इस जगह पे आपने ये चेंज कर देना है। यहाँ पे आपने आ जाना है और लिखना है जी स्टोर, चकवाल स्टोर कर लेते हैं।
तो ये तमाम जगहों पे ना ये चीज़ आपने चेंज करनी है। समझ आ गई है बात की? आपने उन जगहों पे ये चीज़ चेंज कर देनी है। ठीक है, अपनी वेबसाइट का आपने यहाँ पे एड्रेस डाल देना है और तमाम चीज़ें अपने हिसाब से चेंज कर देनी है। और इसका नाम क्या डाल देना है? इसका नाम हम डालेंगे लॉयल्टी, चकवाल स्टोर लॉयल्टी। कॉपी कर लेते हैं। ठीक हो गया जनाबे वाला। ये हमारे पास एक पेज और हो गया जी। इसको हम निकाल लिया पब्लिश। इसको लगाना कहाँ पे ये फिर हम बताएंगे। अभी हम पेजेस को क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ। उसके बाद हमारा ये लॉयल्टी वाला भी मुकम्मल हो चुका है। इसको भी बंद कर दिया। फ्रीक्वेंटली आस्क, फैक भी डालना होता है तो फैक का एक बना लेंगे, यहाँ से ऐड न्यू कर लेते हैं फैक का नाम का। और इसमें से सारे क्वेश्चंस को ना ये चेंज करना है। क्विल बोट, ये जो क्विल बोट है ना, इसमें से पास करके और नाम आपने अपना चेंज करना है। सारे का सारा काम काफ़ी ज़्यादा दे रहा हूँ। ये सारे का सारा आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स का नाम और अपने स्टोर्स का नाम पूरे का पूरा लगा देना है। ठीक है, इस तरह सारी चीज़ें आपने अपने हिसाब से इसको भी पब्लिश कर देना है। ये हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टर्म्स एंड कंडीशन। बहुत आम है, ठीक है ना। ये टर्म एंड कंडीशंस आपने यहाँ से ले लेनी है, पढ़ भी लेना है इसमें कुछ जो आम चीज़ें। तो टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि ये सारी जब तक चीज़ें पेजेस नहीं होंगे तो गूगल पे ना रैंक नहीं करती वेबसाइट। समझ आ गई है? तमाम पेजेस जब तक मुकम्मल नहीं होंगे तो गूगल पे रैंक नहीं करती, इसलिए ये चीज़ें मुकम्मल करना ज़रूरी है। इसको अपडेट कर दिया आपने और क्लोज़ कर दिया साथ ही। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी टर्म्स एंड कंडीशंस, और टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर कॉपी किया और यहाँ पे आ जाए जी टर्म्स एंड कंडीशन। इसको भी सारा चेंज लाजमी करना है। मैंने ये क्रॉस चेक करना है। ये आज की तरह काइंडली काम ना कीजिएगा। इसको भी सारे को चेंज करना है। नेक्स्ट आ गया जी रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न एंड रिफंड भी होता है, तो वो किस तरह करना है उसको भी यहाँ से एक नया पेज बना लेंगे और उसके बाद यहाँ पे वो भी डाल लेंगे। ये सारे एक स्टोर के ऊपर पेजेस के लवाजमात हैं, ये मुकम्मल होने चाहिए और इसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ के सही करके चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट, हमारे पास प्राइवेसी हो चुकी है, हाँ जी, और फाइनली लॉयल्टी भी हो चुकी है। ये सारे के सारे मुकम्मल हो चुके हैं। और अबाउट अस, अपने जो स्टोर के मुतालिक ना कुछ बातें, मिसाल के तौर पे कि किस जगह वाक़ है, कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट आपने लॉन्च की हुई हैं, वो अबाउट अस में लिख सकते हैं। आप क्या क्या लिख सकते हैं? मिसाल के तौर पे इसका इंट्रो, किस जगह वाक़ है, कितने टाइम से काम कर रहे हैं, टाइम, और किन किन प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, कितनी सीजनल सेल्स लगा रहे हैं, वट एवर जितनी चीज़ें हैं वो आपने अबाउट अस में लिखनी होती हैं। तो अबाउट अस का मकसद ये होता है कि लोगों को पता है आपके कितने सेल, कौन कौन ओनर है, उनके नंबर्स डाल दें, और जो फोकल पर्सन है जिनसे रब्ता हो सकता है किसी किस्म की क्यूरी के लिए, उनके नंबर्स भी डाल सकते हैं। तो इस तरह आपने इसको भी अपडेट कर लेना है। ठीक हो गया जनाबे वाला। ये हमने इन चीज़ों को मुकम्मल कर लिया। अब हम आते हैं कॉन्टैक्ट की तरफ। प्लगइन्स पे वापस आ जाते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले डाउनलोड किया है, उसका नाम था WP फॉर्म्स। क्या डाउनलोड किया था? WP फॉर्म्स प्रो। प्लगइन्स पे आप आ जाएं और यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ से अपलोड करते हैं, यहाँ से चूज़ करते हैं, और यहाँ से आपने वो किधर वाला डाउनलोड हुआ वो होगा, वो भी डाउनलोड स्टार्ट हो चुका था, वो कंप्रेस में होगा। कंप्रेस में WP फॉर्म्स ये आ रहा है। ओपन कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ये इंस्टॉल होता है हम आगे काम करते हैं जी। बाकी चीज़ों को हम बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, एंड देन क्लोज कर देते हैं।
साथ में पेजेस को मैं खोल लेता हूँ। पेजेस में जाके कॉन्टैक्ट वाले पेज पे मैं काम कर रहा था, उसमें मैंने वो फॉर्म लगाना है, कॉन्टैक्ट अस वाले को एडिट कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी, कॉन्टैक्ट अस वाले को, और यहाँ पे विजुअल्स पे आ जाते हैं। ये हमारे पास मैप लगा हुआ है। नेक्स्ट हमने जो काम करना है, इसको एक्टिवेट कर लेना है। हमने एक्टिवेट कर लिया। अब हमने क्या बनाना है जी, यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करना है, क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म। और कौन सा फॉर्म क्रिएट करना है हमने, कॉन्टैक्ट फॉर्म। सिंपल यहाँ आया हुआ होता है, ब्लैंक फॉर्म, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, यूज दिस टेम्पलेट कर लें। ठीक हो गया जी। अब इसमें नेम होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। आप इसको एक ही रखना चाहते हैं तो एक भी कर सकते हैं, लास्ट नेम नहीं तो रहने दें, ये ज़रा अच्छा लग रहा है। मैं इसी को सेव कर लेता हूँ। इसी को मैंने सेव किया और क्लोज कर दिया यहाँ से। ये मेरा सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म है, इसकी ये आईडी है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी कर लेने के बाद मैं कहाँ पे आया, एडिट पेजेस में आया। यहाँ पे अगर इसकी शुरू में डालना है तो शुरू में डाल सकते हैं। जैसे मैं इसकी शुरू में डालता हूँ, यहाँ से ये मैं इसकी शुरू में एंटर कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। अब मैं अपडेट करता हूँ और इसको मैं ज़रा यहाँ से व्यू करता हूँ जी। अब ज़रा यहाँ पे ये देखें, प्रॉपर उसी तरीके से आ रहा है, ये देखें, समझ आ गई है बात की। यहाँ से मैं लिखता हूँ जी आरिफ शहजाद, और यहाँ पे arif@gmail.com और यू सबमिट कर देता हूँ। अब ये देखें वर्क करेगा। थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल बी इन टच विद यू शॉर्टली। अच्छा, यहाँ पे मैं आके देखना चाहता हूँ एंट्रीज़ कहाँ पे हैं, तो ये एंट्रीज़ पे आएंगे। ये एक एंट्री आ चुकी है आज की डेट में 6 फरवरी को। ये पूरी डिटेल इस वीडियो की। इसमें कुछ चीज़ें कम हैं, बढ़ाना चाहते हैं, वो कैसे बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे फॉर्म्स के ऊपर आते हैं, ऑल फॉर्म्स पे आते हैं और इसको एडिट करते हैं। इसमें एक चीज़ तो ये है, ये सबसे पहले वाला जो है ना काम, इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम की जगह एक ही कर देना है। तो ये हमने चेंज करना है, डन करेंगे। किधर गया जी, फील्ड्स के ऊपर आ जाए। ये पहली फील्ड जो है ना, इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। इसी की मैं कॉपी करता हूँ, इसका नाम लिखता हूँ यहाँ पे, ईमेल की जगह यहाँ पे नाम लिख देता हूँ नेम। ठीक हो गया जी। सेकंड वाले का नाम क्या है जी, ईमेल। ये ठीक हो गया जी। एंड एक और यहाँ पे फील्ड्स डाल लेता हूँ, ऐड फील्ड कर लेता हूँ, नेम है। ठीक है जी, क्योंकि नेम को यहाँ से डिलीट करके नेम ही डालता हूँ, सिंगल लाइन टेक्स्ट डालता हूँ यहाँ। फाइल अपलोड, रिच टेक्स्ट, ये सिंगल लाइन टेक्स्ट, ऐड फील्ड, सिंगल लाइन, ये आगे नीचे आ गए। इनको नीचे से डिलीट कर दें। यहाँ पे लिखता हूँ जी नेम, फुल नेम, और इसको पकड़ के ऊपर ले आता हूँ यहाँ पे। फिर ऐड करता हूँ, यहाँ से फ़ोन आ जाता है जी, ये नीचे आ जाएगा। फ़ोन को सिलेक्ट करके ना यहाँ पे ये आ जाता है। और फ़ोन का जो स्टाइल रखना है, यहाँ से फील्ड ऑप्शन में चले जाएं। फ़ोन कौन सा रखना चाहते हैं, स्मार्ट, यूएस, इंटरनेशनल रखना चाहता हूँ। ठीक है, और इसको सेव कर लेंगे और सिंपल इधर आके ना रिफ़्रेश कर लेंगे। अब ज़रा देखें, आपका फ़ोन ये इस तरह का आ रहा है। मैं इसको इंटरनेशनल की जगह स्मार्ट करता हूँ, स्मार्ट करते हैं ज़रा, और रिक्वायर्ड करते हैं यहाँ से, और सेव कर लेते हैं। और इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें, यहाँ से स्मार्ट आ गया। यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे और आ गया 336। यहाँ से पाकिस्तान, और ये 0365925901। ठीक हो गया जनाब। इस तरह करके आपने बाकी चीज़ें, और यहाँ से मैं अकरम कर देता हूँ, और यहाँ से मैं akram@gmail.com कर देता हूँ। I want to buy
सबमिट पे चला जाता है। ये चला गया। यहाँ से आपने एंट्रीज़ पे वापस आ जाना है, चेक करना है कि एंट्रीज़ कैसे वर्क कर रही हैं। यहाँ से एंट्रीज़ पे आ जाएं और अब यहाँ पे देखिए डिटेल 2 आ गई, एक डिटेल में इसका नंबर भी आ रहा है, तो ये ज़रूरी होता है। ठीक हो गया जी। इस तरह करके जो भी आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। आपका ये मुकम्मल हो चुका है। आप होम पे ही आएंगे, होम आपका मुकम्मल हो गया। ब्लॉग को छोड़ देते हैं। मेंस के आपके पास क्लॉथ्स हैं, शूज़ हैं, एसेसरीज़ हैं, वोमेंस के इसी तरह है, किड्स के इसी तरह है और कॉन्टैक्ट है। तो ये हमारे पास ये जो चीज़ें हैं बेसिक ये मुकम्मल हो चुकी हैं। कल हम आगे जो मज़ीद है चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और मुकम्मल करेंगे। यहाँ तक जी आज आपका लेक्चर है और इसको आपने सही करके फोकस करना है।